बाजार की चमक के पीछे कोई बड़ा खतरा छिपा है। जिस तेजी को लोग सुरक्षित निवेश समझ रहे हैं, वही कहीं निवेशकों के लिए अचानक झटका देने वाला बुल ट्रैप तो नहीं बन रही। एक तरफ सोने की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं और निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक हालात बाजार को अस्थिर बना रहे हैं। खासकर ईरान से जुड़े संभावित युद्ध और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिसका असर कभी भी सोने चांदी की कीमतों पर अचानक देखने को मिल सकता है। आज के ताजा रुझानों पर नजर डालें तो चांदी के बाजार में हल्की गिरावट का संकेत दिखाई दे रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर वैश्विक आर्थिक दबाव और डॉलर की मजबूती जारी रही तो आने वाले दिनों में सर्राफा बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आज 925 स्टर्लिंग चांदी के 1 ग्राम का भाव 227 रुपए, 10 ग्राम का भाव 2273 रुपए, 100 ग्राम का भाव 22,731 रुपए और 1 किलोग्राम का मूल्य 2,27,310 रुपए दर्ज किया गया है। चांदी के पिछले 7 दिनों के रुझान को देखें तो 15 मार्च को 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग 2,60,000 रुपए के करीब व्यापार कर रहा था, लेकिन उसके बाद से बाजार में निरंतर गिरावट दर्ज की गई है। इसी क्रम में आज शुद्ध 999 फाइन चांदी के 1 ग्राम का भाव 246 रुपए दर्ज किया गया है। इसके 10 ग्राम की लागत आज 2,457 रुपए चल रही है। 100 ग्राम चांदी का क्रय करना चाहते हैं तो इसका मूल्य आज 24,574 रुपए है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव आज 2,45,740 रुपए के स्तर पर आ गया है। स्वर्ण बाजार में भी आज कीमतों में एक महत्वपूर्ण नरमी और अस्थिरता का रुख बना हुआ है। आज 18 कैरेट सोने के 1 ग्राम का मूल्य 11,461 रुपए, 10 ग्राम का भाव 1,14,608 रुपए और 100 ग्राम का भाव 11,46,075 रुपए चल रहा है। वहीं 20 कैरेट सोने का 1 ग्राम आज 12,734 रुपए, 10 ग्राम 1,27,342 रुपए और 100 ग्राम 12,73,417 रुपए के स्तर पर है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसके 1 ग्राम का भाव 14,008 रुपए, 10 ग्राम का मूल्य 1,40,076 रुपए और 100 ग्राम का भाव 14,758 रुपए है। अंत में 24 कैरेट शुद्ध सोने के 1 ग्राम का भाव आज 15,281 रुपए है। इसके 10 ग्राम की कीमत आज 1,52,810 रुपए चल रही है, जबकि 100 ग्राम शुद्ध सोने का भाव आज 15,28,100 रुपए के स्तर पर दर्ज किया गया है। सोने के पिछले 7 दिनों के चार्ट पर नजर डालें तो 15 मार्च को 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,59,000 रुपए के करीब था, लेकिन उसके बाद से कीमतों में तेज गिरावट देखी गई है और आज यह काफी नीचे आ चुका है। जब हम सर्राफा बाजार की मौजूदा स्थिति को ध्यान से देखते हैं तो एक बेहद महत्वपूर्ण और थोड़ा असहज सवाल सामने आता है। क्या यह संभव है कि आज जिन कीमतों को लोग नई ऊंचाई और स्थायी मजबूती का प्रतीक मान रहे हैं, वही कीमतें अचानक कमजोर पड़ जाएं? कई आर्थिक विश्लेषक मानते हैं कि बाजार में अक्सर ऐसे दौर आते हैं जब उत्साह, भय और वैश्विक परिस्थितियां मिलकर किसी संपत्ति की कीमतों को उसकी वास्तविक आर्थिक क्षमता से कहीं ऊपर पहुंचा देती है। सोने के साथ भी कई बार ऐसा देखा गया है। इसीलिए यह चर्चा अब तेज हो रही है कि यदि परिस्थितियां बदलती हैं तो वर्तमान के रिकॉर्ड स्तर भविष्य में स्थायी साबित न हो और कीमतों में एक तीव्र सुधार देखने को मिल सकता है, जो उन्हें 80,000 रुपए के आसपास तक भी ले जा सकता है। इस संभावित बदलाव को समझने के लिए हमें वित्तीय बाजारों के एक मूलभूत सिद्धांत पर ध्यान देना होगा, जिसे अक्सर औसत की ओर वापसी यानी मीन रिवर्जन के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब भी किसी एसेट की कीमत अपने ऐतिहासिक औसत या वास्तविक मूल्य से बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, तो बाजार की स्वाभाविक शक्तियां धीरे धीरे उसे वापस उसी संतुलन स्तर की ओर धकेलने लगती हैं। सोने के इतिहास में कई ऐसे दौर रहे हैं जब कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला, लेकिन कुछ समय बाद बाजार ने स्वयं को संतुलित किया और कीमतें नीचे आ गईं। इसका कारण यह है कि अत्यधिक ऊंचे स्तर अक्सर स्थायी मांग के बजाय अस्थायी परिस्थितियों के कारण बनते हैं।
आज सोने की कीमतों में जो मजबूती दिखाई दे रही है, उसके पीछे केवल निवेश की मांग ही नहीं, बल्कि वैश्विक तनाव भी एक बड़ा कारण है। जब दुनिया में युद्ध, राजनीतिक संघर्ष या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक सुरक्षित विकल्पों की तलाश में सोने की ओर रुख करते हैं। इस वजह से सोने की कीमतों में एक अतिरिक्त प्रीमियम जुड़ जाता है, लेकिन यही प्रीमियम स्थायी नहीं होता। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास सफल हो जाते हैं और तनाव कम होने लगता है, तो वही निवेशक धीरे धीरे जोखिम वाले एसेट्स की ओर लौटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सोने की कीमतों से वह अतिरिक्त प्रीमियम बहुत तेजी से गायब हो सकता है, जिससे बाजार में अचानक गिरावट का माहौल बन सकता है। एक और महत्वपूर्ण कारक वैश्विक मुद्रा बाजार है, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर की मजबूती। सोने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से डॉलर में होता है, इसलिए जब डॉलर मजबूत होता है तो अन्य देशों के लिए सोना खरीदना अपेक्षाकृत महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर वैश्विक मांग पर पड़ता है। यदि डॉलर लगातार मजबूत बना रहता है तो कई बड़े आयातक देशों में सोने की मांग धीरे धीरे कम हो सकती है। मांग में यह कमी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर दबाव डालती है और परिणाम स्वरूप बाजार में सुधार या गिरावट की स्थिति पैदा हो सकती है। घरेलू स्तर पर भी कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कीमतों की दिशा को अचानक बदल सकते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में से एक है और यहाँ की कीमतों पर आयात नीति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार किसी आर्थिक रणनीति के तहत सोने पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती करती है, तो बाजार में अचानक आपूर्ति बढ़ सकती है। इससे स्थानीय बाजार में कीमतों में तेज गिरावट देखी जा सकती है। कई बार केवल नीति में बदलाव की घोषणा ही बाजार की धारणा को बदलने के लिए पर्याप्त होती है। इसके अलावा निवेशकों का व्यवहार भी कीमतों के उतार चढ़ाव में बड़ी भूमिका निभाता है। जब किसी संपत्ति की कीमतें लगातार बढ़ती हैं, तो बाजार में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा होता है, जिसे भीड़ मानसिकता कहा जाता है। लोग यह मानने लगते हैं कि कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी और वे बिना गहराई से विश्लेषण किए खरीदारी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बाजार में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई देती है, वही निवेशक तेजी से मुनाफा वसूली करने लगते हैं। यह सामूहिक बिक्री अक्सर गिरावट को और तेज कर देती है। वर्तमान समय में एक और दिलचस्प स्थिति देखने को मिल रही है। अत्यधिक ऊंचे भावों के कारण मध्यम वर्ग के खरीदार धीरे धीरे बाजार से दूर होते जा रहे हैं। पारंपरिक रूप से भारतीय बाजार में सोने की मांग का बड़ा हिस्सा घरेलू उपभोग से आता है, विशेषकर त्योहारों और विवाह के मौसम में। लेकिन जब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो आम खरीदार अपनी खरीदारी को टाल देते हैं। इससे बाजार की वास्तविक मांग कमजोर पड़ जाती है। यदि निवेशकों की मांग भी किसी कारण से कम हो जाए, तो कीमतों को संभालना मुश्किल हो सकता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब बाजार में कीमतें अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचती हैं और वास्तविक मांग घटने लगती है, तब एक छोटा सा नकारात्मक संकेत भी बड़े सुधार की शुरुआत कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लौट आती है, डॉलर मजबूत रहता है और घरेलू स्तर पर नीति में बदलाव हो जाता है, तो ये सभी कारक मिलकर कीमतों को तेजी से नीचे की ओर धकेल सकते हैं। यही कारण है कि अनुभवी निवेशक हमेशा बाजार की चमक के पीछे छिपे जोखिमों को भी समझने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि हर तेजी के पीछे एक संभावित सुधार भी छिपा होता है। इसीलिए वे केवल भीड़ का अनुसरण करने के बजाय तथ्यों, आंकड़ों और दीर्घकालिक रणनीति के आधार पर निर्णय लेते हैं। अंततः यह याद रखना जरूरी है कि बाजार का स्वभाव हमेशा चक्रीय होता है। तेजी और गिरावट दोनों ही उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सोने की कीमतें आज चाहे जितनी मजबूत क्यों न दिखाई दें, भविष्य में परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि निवेश करते समय भावनाओं या अफवाहों के बजाय ठोस आर्थिक संकेतों पर भरोसा किया जाए। एक सतर्क और दूरदर्शी निवेशक वही होता है जो बाजार के शोर के बीच संतुलन बनाए रखे और हर निर्णय सोच समझकर ले, क्योंकि वास्तविक सफलता उसी को मिलती है जो जोखिम को पहचानकर सही समय पर सही कदम उठाता है। अगर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण और गहराई से की गई मार्केट अपडेट्स पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।